भरतपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी नेताओं ने भेंट की मूर्ति, पूर्व सीएम वसुंधरा के साथ बीजेपी नेताओं ने पहनाई फूलों की माला। बूथ महासम्मेलन कार्यक्रम में भारी संख्या में जुटे लोग, विशाल जनसभा को अमित शाह ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विशाल जनसभा के बीच में अमित शाह ने 2024 में जीत का भरा दम, कहा 2024 में 25 में से 25 सीट लाएंगे। 23 में 2/3 बहुमत से जीतेंगे और फिर से एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 24 में 25 से 25 सीटें लाएंगे। सीबीआई के सामने पेशी से पहले सीएम केजरीवाल ने दी सफाई, कहा जबरन फंसाने की साजिश की जा रही। सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले की जांच के तरीके पर उठाया सवाल, कहा धमकी और मारपीट कर जबरन बयान दिया जा रहा। के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। सीएम केजरीवाल ने किया दावा, कहा अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो कोई ईमानदार नहीं, घोटाले के 100 करोड़ रुपए कहां। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा पीएम सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे। सीएम केजरीवाल को सीबीआई से मिले समन को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा डराने के लिए जांच एजेंसियों ने भेजा समन। मंत्री आतिशी ने उठाए सवाल, कहा क्या अब तक आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ सबूत दे पाई जांच एजेंसियां। आतिशी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 10 साल की मोदी सरकार की नाकामी अरविंद केजरीवाल रख रहे जनता के सामने। सीएम केजरीवाल के समन को लेकर बोली आतिशी, कहा सीएम केजरीवाल जांच में पूरा सहयोग करेंगे। केंद्र के खिलाफ चुनौती भरे अंदाज में बोली मंत्री आतिशी, कहा आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं, चाहे फांसी पर टांगने की धमकी दे दीजिए। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की पेशी से पहले बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर किया कटाक्ष, कहा जुड़ रही कड़ी से कड़ी। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी और डर लग रहा है आपको। बीजेपी ने भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सीएम केजरीवाल को बताया डरा हुआ, कहा केजरीवाल डर से काम रहे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बताया पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई, कहा खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले जेल में। वर्ल्ड बैंक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम शामिल हुए। वर्ल्ड बैंक कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी हुई चर्चा, पीएम ने कहा मिशन लाइफ मेरे दिल से जुड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में की थी मिशन लाइफ की शुरुआत, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा अभियान है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर बनाई टीम सुपर 60। टीम सुपर 60 के सभी मेंबर पहुंचे कर्नाटक, कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए शुरू किया काम। प्रयागराज में दफनाया गया अतीक के बेटे असद का शव, जनाजे में असद के नाना और मौसा समेत 35 करीबी रिश्तेदार। असद के जनाने में नहीं शामिल हो सके अतीक और अशरफ, कोर्ट की ओर से नहीं मिली थी अनुमति। अतीक के बेटे असद के जनाजे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सिर्फ परिवार के लोगों को शामिल होने की मिली अनुमति। अतीक के घर के पास बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं, पुलिस ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। असद के जनाजे में जाने की जिद कर रही एक महिला को पुलिस ने रोका, आई कार्ड दिखाने से कर रही थी इनकार। सूत्रों के मुताबिक रिमांड में पूछताछ के दौरान अतीक ने पुलिस से ही पूछ लिया सवाल, कहा अगर जेल में बात कर रहा था तो मोबाइल कहां। अतीक ने पूछताछ के दौरान पुलिस पर लगाया आरोप, कहा हमारे खिलाफ गढ़े गए झूठे सबूत।
मुंशी राकेश लाला और नौकर कैश अहमद पर बोला अतीक, कहा पुलिस के सामने चाहे जो कबूलवा लो, सच तो अदालत में बोला जाएगा। बरेली में असद से मुलाकात पर अशरफ ने कहा वो मेरा भतीजा था, अपने चाचा से जेल में मिलने नहीं आ सकता क्या। उमेश पाल हत्याकांड पर अतीक और अशरफ ने दिए एक जैसे जवाब, कहा हमें नहीं मालूम, हम तो जेल में थे।